पुलिस सरकारी क्वार्टर में एक साथ 5 लाशें मिलने से सनसनी फैल गई है। ये घटना है भागलपुर के एसपी ऑफिस के सरकारी क्वार्टर CV 38 की, जहां पर एक महिला सिपाही के क्वार्टर से एक साथ 5 लाशें मिलने से पूरे बिहार में सनसनी फैली हुई है। महिला सिपाही नीतू बिहार के सारण जिला से राजापट्टी थाना के हरपुर गांव की निवासी थी, जिनके पिताजी की मृत्यु होने के बाद उनकी मां नीतू उनकी 2 बहनों के साथ और एक भाई के साथ बक्सर में आके रहने लगती हैं। नीतू की मां बक्सर में रह करके ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। इसी बीच नीतू आरा में जाकर के एक मॉल में नौकरी करने लगती हैं। नौकरी करते करते नीतू की मुलाकात पंकज नाम के एक लड़के से होती है। ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे से शादी करने की बात भी कहते हैं। 2015 में नीतू पुलिस की तैयारी करती हैं और 2015 में नीतू को पुलिस की नौकरी मिल जाती है। नीतू पुलिस की नौकरी करते करते नीतू की पहली पोस्टिंग नवगाछिया में होती है। उसके बाद 2018 में नीतू पंकज से शादी करने का फैसला करती हैं। पहले तो नीतू की मां शादी करने से मना करती हैं। उनकी एक वजह यह भी थी कि नीतू की मां अंतरजाती शादी के खिलाफ थी, इसलिए वो शादी करने से मना करती हैं। लेकिन जो लड़का पंकज था वो नीतू से शादी करने की जिद पर अड़ा रहता है और नीतू भी अपने बात पर अडिग रहती हैं। 2018 में नीतू और पंकज दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ समय बाद ही नीतू और पंकज को एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम दोनों शिवांश रखते हैं। और उसके कुछ दिन बाद ही, कुछ समय बाद पंकज और नीतू को एक पुत्री भी होती है। दोनों अपने बच्चों और अपनी मां के साथ बड़े हंसी खुशी से रहते हैं। कुछ समय बाद नीतू का ट्रांसफर भागलपुर के एसपी ऑफिस में हो जाता है, जहां क्वार्टर नंबर CV 38 में पांचों लोग बड़े आराम से रहते हैं। कुछ समय सब कुछ सही चलता है, लेकिन बीच बीच में अक्सर ये देखा जाता है कि नीतू और पंकज का झगड़ा कई बार आपस में होता रहता है। इसी बीच पंकज और नीतू के बीच झगड़ा काफी बढ़ जाता है। उनकी मां उन्हें बहुत समझाती हैं। जो पंकज की मां उनके साथ रह रही होती है, नीतू की सास, वो पैरालाइज्ड होती हैं। वो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। इन झगड़ों का कारण नीतू का बे टाइम ड्यूटी जाना, नीतू के फोन पे अक्सर फोन आते रहना, ये झगड़े का कारण थे। 13/8/2024 को जब सुबह नीतू के घर पे दूधिया दूध देने आया तो नीतू का गेट बंद था। जब दूधिया ने खिड़की से देखा तो सामने उसे नीतू की लाश पड़ी हुई दिखाई दी। तो दूधिया ने पड़ोसियों को बुलाया। जब पड़ोसियों ने देखा कि नीतू की लाश सामने क्वार्टर में पड़ी हुई है तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो मौके पर जब रेंज DIG विवेकानंद जी, SSP आनंद कुमार जी और वहां के SSP और आला अधिकारी जब मौके पर पहुंच के ये नज़ारा देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहां मौके से सभी अधिकारियों को एक खून से सनी हुई तौलिया, एक ईंट जिससे नीतू के सर पर वार किया गया वो, और एक चाकू मौके पर मिला, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। और रेंज DIG विवेकानंद जी के आदेश पर SSP आनंद कुमार जी के निर्देशन में SP साहब के नेतृत्व में एक SIT टीम गठित की गई। इस केस की जांच SIT करेगी तथा फॉरेंसिक लैब टीम भी मौके पर पहुंच जाती है, जो वहां से साक्ष्य जुटाती है। इसी बीच पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिलता है, जिस नोट में लिखा हुआ होता है, जो पंकज ने लिखा होता है, उस सुसाइड नोट के अनुसार
पंकज का ये मानना है, पंकज ने जो सुसाइड नोट में लिखा वो लिखा कि मेरी पत्नी नीतू देवी ने मेरे बच्चों और मेरी मां की हत्या की, जिसे देख करके मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने नीतू की हत्या करके खुद आत्महत्या कर ली। और उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं अपनी पत्नी नीतू से, उनके बेटाइम ड्यूटी जाने से, उनके फ़ोन पर हमेशा फ़ोन आते रहते थे, इस चीज़ को लेके मैं काफ़ी परेशान था। और उन्होंने सुसाइड नोट में अपने पति के अवैध संबंध होने पर भी लिखा कि मेरी पत्नी के वहीं पर तैनात एक सिपाही से अवैध संबंध थे, जो हमेशा उनको फ़ोन करते रहते थे, जिससे परेशान होकर के मैंने अपनी पत्नी की हत्या की है, लेकिन उससे पहले मेरी पत्नी ने मेरे बच्चों और मेरी माँ की हत्या की। पंकज ने सुसाइड नोट में जिस सिपाही से नीतू के अवैध संबंध होने की बात कही है, उनका मोबाइल नंबर भी उन्होंने सुसाइड नोट में मेंशन किया है, जिसके आधार पर उस सिपाही को पुलिस ने हिरासत में लेकर के पूछताछ जारी कर दी है। पंकज के द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट होने के बाद भी पुलिस को पंकज पर भी पूरा शक है कि अपनी पत्नी और बच्चों और अपनी मां का हत्यारा पंकज होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि पंकज अपनी मां की हत्या क्यों करेगा? लेकिन जिस स्थिति में बच्चों की और उसकी पत्नी की लाश मिली, बच्चों की जो बॉडी मिली वो बेड पर सर की तरफ मिली, और उसकी पत्नी की जो लाश मिली वो बेड पर पैरों की तरफ मिली। लेकिन तीनों की स्थिति सोने की स्थिति लग रही थी। तो सवाल ये उठता है, अगर बच्चों और अपनी सास की हत्या करने के बाद क्या नीतू इतनी जल्दी से सो गई या उसे नींद आ गई? तो इसलिए पंकज पर भी पुलिस का शक है कि सबकी हत्या पंकज ने की। सभी हत्याएं पंकज के द्वारा की गई, उसके बाद पंकज ने आत्महत्या की, ऐसा भी शक पुलिस को है। लेकिन इसकी जांच पुलिस कर रही है। क्या होगा, क्या इसका निष्कर्ष निकलता है, वो पुलिस बाद में बताएगी। मेरा उद्देश्य आपको ये कहानी सुनाने का, आपको परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है, कैसे संदेह के घेरे में, शक के घेरे में एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया, एक परिवार को बर्बाद कर दिया। हम यही चाहते हैं, आपकी शादी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, आपने जिससे प्यार किया है आप उस पर विश्वास करें, उसके साथ रहें। अगर आप पत्नी से नौकरी कराते हैं तो आपका उस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आपका विश्वास उस पर नहीं है तो आपका रिश्ता बिल्कुल नहीं चल सकता। यही कहेंगे, अपने पार्टनर पर कभी संदेह ना करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी कहानी में, ऐसी ही किसी सच्ची घटना में। उम्मीद है मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल टू स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।